चलिए, डाटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन चैप्टर 4 पार्ट 3। ओके, प्रोग्राम्स जो मैंने कल दिए थे उसमें कुछ प्रोग्राम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले जो प्रोग्राम्स कल मैंने करने के लिए दिए थे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम था, देखिए हमारा, कि राइट अ प्रोग्राम टू राइट 10 नेम्स इन अ फाइल stud.txt। ये फाइल है, इस फाइल में हमें 10 नेम्स इनपुट करने हैं, ठीक है ना। अब हम लूप की हेल्प से कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने यहाँ पर करा है इसको। एक वेरिएबल लिया मैंने f, फाइल हैंडलर, ओपन की फाइल किस मोड में, W+। का मीन्स है रीड, राइट और रीड दोनों में हो जाती है W+, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस हटा देंगे, प्लस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो प्लस को हटा सकते हो यहाँ से। 4i इन रेंज 1,10, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। इनपुट कर रहे हैं नेम, ठीक है, नेम के अंदर नेम आ गया, ठीक। राइट, उस नेम को क्या कर दिया, राइट कर दिया f के अंदर। वो नेम कहाँ चला जाएगा, f के अंदर। फिर मैंने उसके बाद /n भी सेंड कर दिया। /n का मतलब क्या है कि एंटर भी चला जाएगा वहां पर। एक क्या होगा, एंड लाइन करेक्टर, ये होता है एंड लाइन करेक्टर। अगर एग्जाम में एंड लाइन करेक्टर पूछ लेता हूँ, /n है, ठीक है। तो /n आपका फाइल में चला गया, राइट कर दिया हमने, तो वहां पर एंटर लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। लूप चलता रहेगा, लूप 10 टाइम्स चलेगा, तो 10 नेम्स इनपुट होंगे और 10 नेम्स फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जब इस फाइल को आप जब रन करोगे प्रोग्राम को, तो देखो आपसे 10 नेम्स पूछेगा। 10 नेम पूछने के बाद कंप्लीट प्रोग्राम। जब फाइल खोल के देखोगे आप, ये देखो, ये आपके पास कंप्लीट, ये मैंने फाइल जैसे एक्सप्लोरर में खोलते हैं, ये हमने STU, ठीक है ना, जो करंट डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में हमारा पाइथन है उसी डायरेक्टरी में फाइल सेव होगी। STU के नाम से फाइल आ गई आपकी, STU के नाम से फाइल आ गई है, ठीक है। अब इस फाइल में क्या डाटा है, देखिए आपका ये, ठीक है, हमने यही एंटर किया था। देखो ये कमल, गरिमा, पवन, गगन, ठीक है। और यहाँ पर एंटर क्यों लगा, क्योंकि हमने /n दिया था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एंटर भी आ गया। अगर /n नहीं देते हम तो ये सब एक ही लाइन में आ जाता आपका, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बेटा ये? किसी को डाउट है सर? हाँ बोलो सर इसमें एक मिस्टेक है। बताओ। सर इसमें 10 नेम्स कहा था और 4i इन रेंज 1 से 10, मतलब 9 अच्छा, करेंगे ना, 9 और 9 इसमें करे, 9। सही सही कह रहा है, गलती, 0 से स्टार्ट कर लेते इसको, है ना। हाँ सही कह रहा यस है, सर। यहाँ पे 0, बिल्कुल सही कह रहा है, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम जो है, जहाँ पर भी आपका ये जो हमने लिया, रेंज ली है, ये 1 to 10 करी, तो 1 से लेकर 9 तक चलेगा। 9 नेम्स आ रहे हैं, तो 11 कर दो, 10 की जगह 11 कर दो, तो 1 to 10 चलेगा। या फिर 0 से स्टार्ट कर दो, तो 0 to 9 चलेगा 10 टाइम्स, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, और कोई डाउट तो नहीं लग रहा है इसमें? बाकी सब पता लग गया कैसे कर रहे हैं इसको, प्रोग्राम को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, अ फाइल एंड काउंट ऑक्यूरेंसीज ऑफ द। अब जो एग्जाम में आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे सामने आपके, ये कह रहे हैं कि एक फाइल को इनपुट करना है, रीड करना है फाइल को, सिंपल इनपुट यहाँ पर नहीं है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल, कोई भी फाइल हो सकती है, फाइल का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। एंड काउंट करना है ऑक्यूरेंसीज ऑफ द कितनी बार आ रहा है, द कितनी बार आ रहा है। तो हमने क्या किया, फाइल को पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद रीड किया, रीड करके एन में आ गया आपका डाटा सारा। बस एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगी, बस स्प्लिट। हमने 11th में किया था स्प्लिट, 11th में स्प्लिट किया था हमने। एक मिनट, चलिए अब यहाँ पर एक स्प्लिट हमने 11th में किया था। स्प्लिट, स्प्लिट से क्या होता है, जहां जहां स्पेस होगा आपका, ठीक है ना, वो उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट मीन्स एक लिस्ट, समझ लो लिस्ट बना देगा। मीन्स आपका जो एन एन है, एन से जो भी जहां जहां पर वर्ड होगा, तो एक वर्ड आपका क्या हो गया, एक फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड वर्ड क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया।
थर्ड वर्ड क्या है, थर्ड एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड जो है सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। और कहाँ स्टोर हो गए, एम में। कहाँ पर स्टोर हो गए, एम में, ठीक है। अब हमने काउंटिंग में 0 ले लिया, 4 आई इन एम, आई इन एम। अब एम से क्या होगा, एक एक वर्ड निकलेगा और आई में आएगा। तो पहले वर्ड, पहला वर्ड क्या था आपका, जब स्पेस से पहले पहले जो वर्ड है, ठीक है ना, फर्स्ट इंडेक्स वाला वर्ड आ गया आपका आई में। उसको चेक कर लिया हमने हेलो के इक्वल। यहाँ पे मैंने दा, क्योंकि इस फाइल में मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने हेलो चेक कर लिया था। यहाँ पर हेलो ले सकते हैं, ठीक है। मैं हेलो चेक कर रहा हूँ, तो चेक किया मैंने, इफ आई इक्वल इक्वल अगर हेलो है तो सी में प्लस कर दे। और ये लूप चलता रहे, कब तक चलता रहे, जब तक वर्ड उसमें आ रहे हैं, एम के अंदर कुछ ना कुछ है, तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा, लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आने के बाद हमें बता देगा कि काउंटिंग ऑफ दा की काउंटिंग कितनी है, सी। तो कितनी बार आ रहा है, जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो उसने आउटपुट दिखाया काउंटिंग ऑफ दा 1। तो उस फाइल में, जो फाइल हमने कल डिस्कस की थी, उस फाइल में दा एक ही बार था, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम मोस्टली इसी तरह के प्रोग्राम्स आते हैं हमें करने के लिए, मोस्टली, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे इसको जरा, कहीं पर कोई डाउट लग रहा तो पूछ लो मेरे से एक बार। 2 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, चेक करो सर। सर ये स्प्लिट वाला दोबारा बता दो एक बार। स्प्लिट क्या करता है, देखो, स्प्लिट में जैसे आपके पास सपोज करो ये कंप्लीट है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी कहाँ पर है, सपोज करो एन के अंदर। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, ये एन जो दिया है हमने, इस एन से एक एक वर्ड को स्प्लिट करेगा, निकालेगा। ये एक वर्ड ये है, अगला वर्ड ये है, इनको निकाल के एक लिस्ट बना देगा, ठीक है ना। इनको निकाल के क्या बना देगा, एक लिस्ट बना देगा। उस लिस्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड, एक एक वर्ड जो है वो अलग अलग आइटम्स बन जाएगा, ठीक है। अब जब हम एक्सेस करेंगे, जब लिस्ट को एक्सेस करते हैं, तो आई के अंदर क्या आता है, पहला वाला आइटम आता है। तो पहला वाला जो वर्ड होगा वो किस में आ जाएगा, आई में। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो अगला वाला वर्ड आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगला वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है सुंदरम। तो सर इसके बिना नहीं होने का, स्प्लिट के बिना? स्प्लिट के बिना भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट के बिना थोड़ा सा कोडिंग बड़ी हो जाएगी। हमें फिर ये चेक करना पड़ेगा कि जहां पर स्पेस आ रहा है वहां प्लस करता रहे, या फिर एंटर लगा हुआ है वहां प्लस करता रहे, अच्छा, क्योंकि तो स्प्लिट स्पेस कर, मतलब स्प्लिट जो है अलग अलग कर देगा वर्ड को, स्पेस डाल देगा उसमें। हाँ बस, स्पेस नहीं डाल देगा। स्प्लिट क्या करेगा, जहां जहां पर स्पेस मिल रहा है ना उसको, जैसे सपोज करो रीड के बाद स्पेस है, तो इस रीड को उठाएगा। हेलो। हाँ, आ रही आवाज, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही सुंदरम, सुंदरम। यस सर। हाँ, मैंने कहा यहाँ पर जैसे रीड है, स्पेस आया, तो रीड को उठा के उसने क्या किया, लिस्ट जो एम लिस्ट है उसकी, उसका पहला आइटम बना देगा, इसको 0 पोजीशन पे, फिर ए को फर्स्ट पोजीशन पे गिर देगा, फिर फाइल को सेकंड पोजीशन पे गिर देगा, एंड को थर्ड पोजीशन पे गिर देगा। ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब यस जब सर। लिस्ट से आइटम उठाते हैं तो वो ऑटोमेटिक है कि वो जो एक एक पोजीशन का वर्ड पूरा पूरा आएगा आई के अंदर, ठीक है। तो ओके सर। क्वेश्चन इसी टाइप का आना है, जो आपका सैंपल पेपर आया हुआ है बोर्ड का, अभी मैं भेजूंगा ग्रुप में आपको, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरह का वर्ड आया हुआ, उसमें थोड़ा सा बढ़ा रखा उन्होंने, वो मैंने अपनी प्रॉब्लम में लिया हुआ, तो तुम्हें करने के लिए दिया हुआ मैंने, उसे करो, तुम ट्राई करोगे पहले, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। चलो आगे देखते हैं, और किसी को कोई डाउट बताओ इसमें। यश कपूर, चलो आगे देखते हैं। देखिए यहां पर चेक कर रहे हैं कि राइट अप यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन बनाया नहीं है मैंने, फिर से फंक्शन बनेगा, आगे करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे नीचे, ठीक है। ये प्रोग्राम ही है, समझ लो। इन पाइथन दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है ना। लाइन्स को नंबर्स ऑफ लाइन बतानी है कि जो एच से स्टार्ट हो रही हैं, कितनी लाइन ऐसी हैं जो एच से स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम बनाया मैंने, ये प्रोग्राम लाइन्स को डिस्प्ले करने के लिए बना हुआ है, कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स नहीं, डिस्प्ले द लाइन्स, डिस्प्ले द लाइन्स स्टार्टिंग विद एच।
लाइंस की जो लाइन एच से स्टार्ट हो रही है सब वही डिस्प्ले हो स्क्रीन पे। तो मैंने क्या किया देखो, एफ, ठीक है ना, रीड लाइंस, रीड लाइंस से क्या होगा, अब सारी लाइंस रीड होंगी, डी के अंदर आएंगी, फर्स्ट लाइन पहली पोजीशन पे, सेकंड लाइन दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। जब डी से हम एक्सेस करेंगे तो फर्स्ट लाइन आपकी कहाँ जाएगी, आई के अंदर, उस लाइन का पहला कैरेक्टर कहाँ होगा, जीरो पोजीशन पे। तो चेक करेंगे जीरो पोजीशन पे अगर एच है हमारा तो उसे प्रिंट कर दे उस लाइन को पूरी। फिर अगली नेक्स्ट लाइन आएगी आई के अंदर, फिर उसकी जीरो पोजीशन कैरेक्टर, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी फिर उसकी जीरो पोजीशन कैरेक्टर, अगर जहां जहां पर एच मिलता रहेगा उसे प्रिंट करता रहेगा। तो सिर्फ एक ही लाइन थी फाइल के अंदर जिसमें एच से, कैपिटल एच से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसी लाइन को प्रिंट कर दिया। बताइए इसमें कोई डाउट लग रहा है किसी को प्रोग्राम के अंदर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, ठीक है, एक फाइल से दूसरी फाइल में कुछ कॉपी करना है हमें। तो क्या करते हैं देखो, सबसे पहले हमने एक फाइल ली, उसको ओपन किया रीड मोड में जिससे उठाना है डाटा। दूसरी फाइल ओपन की F2 से राइट मोड में, तो ABC से डाटा उठेगा और B के अंदर जाएगा। तो हमने जिसमें डालना है उसको तो राइट मोड में ओपन किया और जिससे डाटा उठाना है उसे रीड मोड में ओपन किया, सिंपल, ठीक है। एक फाइल से डाटा उठेगा, ठीक है, इस फाइल से डाटा उठेगा और दूसरी फाइल में जाएगा। जिस फाइल से उठ रहा है वो तो रीड मोड में रहेगी और जिस फाइल से उठा रहे हैं वो राइट मोड में रहेगी, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, F1 से डाटा रीड किया और लाइन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, F1 से राइट के अंदर डाल दिया, ठीक। अब देखो ये मैंने लूप यहाँ पर इसलिए लगाया है कि आपको, क्योंकि लूप ये भी कह सकते हैं कि ओनली दोज वर्ड्स, ठीक है ना, कॉपी ओनली दोज वर्ड्स विच स्टार्टिंग विद ए, जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है सिर्फ उन्हीं को कॉपी करके भेज दे, बाकी को कॉपी ना करे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, 4i इन लाइन, ठीक है ना, तो लाइन से क्या होगा, आई के अंदर वैल्यू आएगी, उसको वो राइट हो जाएगी कहाँ पर हमारी, एफ के अंदर राइट, F2 के अंदर राइट हो जाएगी। तो हर वर्ड आता रहेगा, राइट होता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इफ कंडीशन भी लगा सकता हूँ, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे कि इफ कंडीशन के होंगे, हमें सिर्फ वॉवेल्स को राइट करना है, वॉवेल्स भेजने हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट स्पेस, बिना स्पेस, स्पेस सेंड नहीं करना है, बाकी सब कुछ सारे कैरेक्टर चले जाएं बिना स्पेस के, स्पेस ना जाए उसमें। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, फोर लूप के बाद इफ कंडीशन आएगी, ठीक है। लूप कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे दोनों को। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद कोई आउटपुट नहीं आएगा, देखो जैसे कोई आउटपुट नहीं आया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये आपका वर्क बैकग्राउंड में चल रहा है। फाइल खुली, फाइल से डाटा रीड हुआ, दूसरी फाइल में राइट हो गया, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाया हमने इसमें, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर सबको, ये कोई डाउट इसमें? सर वो वाला कैसे करेंगे जो आप कह रहे हो, अगर हम वोवल्स वाला करेंगे? यहाँ पे डालेंगे इफ आई इक्वल इक्वल ए, कैपिटल या जो भी स्मॉल, और आई इक्वल इक्वल, या फिर कहें इफ आई इन और ब्रैकेट के अंदर AEIO जो प्रोग्राम पीछे बनाया था हमने, तो तभी राइट होगा जब वो कंडीशन मैच होगी, ठीक है। नहीं मतलब जिस एलिमेंट में वोवल होगा वही प्रिंट होगा। प्रिंट नहीं, राइट होगा फाइल के अंदर, दूसरी फाइल में, एक फाइल से उठाया दूसरी फाइल में राइट कर रहे हैं, हाँ दूसरी फाइल में कॉपी हो जाएगा। हाँ वही कॉपी होगा, जो वॉवेल्स वाले होंगे वही वॉवेल्स जाएंगे उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सर जब हम पहले पहले करते थे तब तो हम करते थे ये मोड, राइट मोड, रीड मोड। हाँ तो ये नया है ना, ये तो जिसमें फाइल हैंडलिंग के अंदर, ये देखो पहले तक हमने फाइल से तो कुछ भी रीड नहीं किया, पहले तक हमने टेक्स्ट फाइल कोई रीड की, बनाई नहीं बनाई, हम तो स्क्रीन पे लिखते थे और वहीं पर क्या होता था, आपका प्रिंट हो जाता था। रैम में लिखते थे, रैम में सब कुछ वर्किंग रैम में हो रही थी। अब तो क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क से फाइल उठानी पड़ रही है ना मैं, और हार्ड डिस्क में डालनी पड़ रही है फाइल, सेव परमानेंट सेव करने के लिए, तो वहां पर रीड मोड राइट मोड देना पड़ता है हमें फिर, ठीक है। ओके सर। चलो अब आगे हमारे पास देखो, बाइनरी फाइल। If we wish to write a structure such as a list or dictionary to a file and read it subsequently, we need to use the Python module pickle. Pickling refers to the process of converting the structure
टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द फाइल्स। देखो अब बाइनरी फाइल्स क्या होती है, बाइनरी फाइल्स में डाटा सीक्वेंस की फॉर्म में, सीक्वेंस में होता है। इसके अंदर मोस्टली क्या करते हैं हम, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल्स ये स्टोर करते हैं, ठीक है। और डाटा इसके अंदर जो होता है हमारा, हम रीड नहीं कर सकते। कैसे? अगर हम डायरेक्ट पढ़ना चाहें ना, कि टेक्स्ट फाइल को खोल के देखना चाहें, तो हम वहां से देख नहीं सकते फाइल को खोल के, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम की हेल्प से ही फाइल को ओपन भी करना पड़ेगा, और राइट करना है तो भी प्रोग्राम की हेल्प से ही राइट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें फंक्शन चलता है एक डंप। डंप फंक्शन से क्या होगा, फाइल से डाटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड या राइट, ठीक है। राइट का ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्लियर करते हैं, देखो डंप स्टेटमेंट को। देखो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, राइटिंग इन फाइल, प्रोग्राम टू राइट लिस्ट सीक्वेंस इन बाइनरी फाइल, ठीक है ना। बाइनरी फाइल में कुछ हमें राइट करना है, तो मैंने एक फंक्शन, देखो फंक्शन मोस्टली अगर फंक्शन बनाने को आएगा तो ऐसे फंक्शन बनाएंगे, उसको नीचे कॉल कर देंगे बस, बाकी सारा कोड सेम रहेगा, ठीक है। अब ये मॉड्यूल, इसमें पिकल मॉड्यूल का यूज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पिकल मॉड्यूल को। क्यों? क्योंकि जो डंप फंक्शन है आपका, वो पिकल के अंदर है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पिकल मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर दिया हमने पिकल मॉड्यूल। एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने कुछ वैल्यूज डाल दी, एक फाइल को ओपन किया। अब टेक्स्ट के डॉट डैट लगेगा, F1 जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट डॉट डैट से कनेक्ट हो गया। फाइल का मोड राइट और बाइनरी मोड, ठीक है ना, राइट बाइनरी मोड में, ठीक। अब पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप, डंप फंक्शन क्या करता है, फाइल के अंदर राइटिंग का काम करता है, फाइल में डाटा को भेजता है, ये डाटा फाइल के अंदर, लेकिन क्या करके, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके। मतलब वहां पर जो डाटा होगा वो डाटा आपका रीड नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। अभी कैसे देखते हैं, देखो लिस्ट 1 F, तो F, अब जो लिस्ट 1 में है वो कहाँ जाएगा, आपका F के अंदर स्टोर हो जाएगा। लिस्ट 1 में जो भी है वो आपका F1 में चला गया। क्या क्या, 10, 20, 30, 40, ठीक है ना। ये प्रिंट स्टेटमेंट ली है, लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। और फिर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन, ये जो फंक्शन लिया है, ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब नीचे इसको कॉल करोगे। अगर ये कॉलिंग नहीं करोगे तो फंक्शन नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है ना कि राइट अ फंक्शन, फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, तो फंक्शन ऐसे ही बनाएंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, एबीसी बना लो, नीचे एबीसी को कॉल कर दो बस, क्योंकि प्रोग्राम बनाने को नहीं कहते उसमें। तो जब इसको रन करोगे तो रन करते सिंपल सी स्टेटमेंट आएगी, लिस्ट एडिड टू बाइनरी फाइल, ये लिस्ट बाइनरी फाइल में चलेगी आपकी। लेकिन जब बाइनरी फाइल को खोल के देखेंगे, हम ओपन करते हैं, देखो लिस्ट, ये फाइल आपकी लिस्ट। अब जब इसको ओपन किया, देखो हमने इस फाइल में कुछ इस तरह का कैरेक्टर्स दिखा रहा है, देखो मतलब हमने डाला था 10, 20, 30, 40, ये कुछ और, इसमें कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रखा है। मतलब हम इसको पढ़ नहीं सकते क्या है इसके अंदर, लेकिन इस फाइल को हम प्रोग्राम के थ्रू ही ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ही रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे आगे देखते हैं। ये राइटिंग का था, रीडिंग का। बस यहाँ पर चेंज कहाँ पर होगा, जैसे हमने राइटिंग के लिए तो क्या किया, डंप का यूज किया, डंप फंक्शन, ऐसे रीडिंग के लिए दूसरा फंक्शन यूज करेंगे। देखिए, सर आपके बाद हाँ बोलो बोलो बोलो, प्रॉब्लम है कोई, सर सुंदरम? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, सर आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा अच्छा, चलो चलो, देखो अब रीडिंग का करते हैं। रीडिंग में हमने सबसे पहले वही किया, इंपोर्ट किया पिकल को, क्योंकि जब भी बाइनरी फाइल का यूज करेंगे तो पिकल मॉड्यूल को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। फिर फाइल को ओपन किया, अब रीड करना है तो हमने आरबी ले लिया, रीड बाइनरी फाइल, ठीक है। फाइल जो है आपकी, फाइल का नेम डाल दिया। अब पिकल डॉट लोड, लोड फंक्शन रीड के लिए यूज करते हैं। जब रीडिंग करनी हो तो लोड फंक्शन, ठीक है ना। और पीछे जो फंक्शन किया था हमने किस लिए था, वो राइटिंग के लिए। अब देखिए हमने क्या किया, ऐसे जो भी आपके पास F1 के अंदर था वो सारा आपका कहाँ आ गया, L में आ गया, ठीक है। अब जब L को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट जो भी आपके पास फाइल के अंदर लिस्ट रही होगी सारी प्रिंट हो जाएगी। फिर फाइल को क्लोज कर दो, देखो जब प्रिंट आपका आउटपुट आएगा वो फाइल आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई, प्रिंट हमने लिस्ट दी थी उसके अंदर। तो ये तो था हमारा क्या, राइटिंग के लिए। तो राइटिंग के लिए सिर्फ ये फंक्शन आपका डंप फंक्शन, और रीडिंग के लिए हमारा लोड फंक्शन, ठीक है ना। डंप से क्या होगा, फाइल के अंदर डाटा जाएगा,
और लोड से क्या होगा, फाइल से डाटा निकल के हमारा वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, सर बताओ। हाँ बताओ। सर एक बार राइटिंग वाला दिखाना। हम्म सर इसमें बाइनरी में तो 0101 नहीं होता, तो इसमें ये क्या दिखा रहा है आउटपुट में हाँ देखो जो इसमें क्या, आपने से। हाँ इसमें ये क्या होता है ना, देखो बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं आपके कंप्यूटर्स के अंदर। बाइनरी भी होता है, हेक्साडेसिमल भी है, ऑक्टल भी, इसके अलावा भी और भी कैरेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड करके बोलते हैं, यूनिकोड, ठीक है, यूनिकोड, एस्काई कोड, ठीक है। तो 0101 ही नहीं है कि 0101 होगा, कुछ भी कैरेक्टर फॉर्मेट ले सकता है ये। हमने कुछ पढ़े हैं, कुछ लेकिन इसके अलावा इससे एडवांस भी कुछ और फॉर्मेट होते हैं। लेकिन सर हम कर तो बाइनरी में है ना, तो बाइनरी में तो 01 ही आता है ना। नहीं 01 ही आता है बाइनरी में, लेकिन आपके पास जैसे सपोज करो हम टाइम लेते हैं, टाइम हमारा क्या है, मिनट में भी है, मिनट बढ़ जाते हैं सेकंड हो सॉरी सेकंड बढ़ जाता है तो मिनट हो जाता है, मिनट बढ़ जाते हैं तो आवर्स में हो जाता है, आवर्स बढ़ जाते हैं तो डेज का काउंट करते हैं। तो सेम वही फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास, हमने सिर्फ क्या किए थे, बाइनरी किया था, ठीक है ना। लेकिन जब बाइनरी की सीरीज बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, ऑक्टल में ले लेते हैं उसको, हम हेक्साडेसिमल में ले लेते हैं। तो ये सिंपल ये मान के चलो कि बाइनरी फॉर्मेट है, बाइट्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो कहा भी था इन्होंने, बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ये। देखो, टिकलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द फाइल। फाइल पे राइट करने से पहले क्या करता है वो, कन्वर्ट कर देता है उसे, ठीक है ना, बाइट्स में। ये मान के चलो कि जो आपका फॉर्मेट है वो अननोन फॉर्मेट है, उसे हम रीड नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है ना, क्लियर। तो सर हम इसे बाइनरी में फिर कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, फायदा क्या है? जब हम इसे मतलब हमारे किसी काम का क्या होगा फिर ये। देखो देखो क्या होगा बताता हूं मैं। इसमें क्या है, जैसे टेक्स्ट फाइल में तो हमने क्या किया, सिर्फ डाटा जा रहा है हमारा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन बाइनरी जो ये डाटा फाइल है, डॉट डैट लिखा है, डॉट डैट का मतलब डाटा फाइल, डाटाबेस फाइल। इसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम, मार्क्स भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमें सपोज करो 10 स्टूडेंट के मार्क्स भी स्टोर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके नेम के आगे मार्क्स, नेम के आगे मार्क्स, या एडमिशन नंबर भी ले सकते हैं, रोल नंबर ले सकते हैं। ठीक, सपोज करो फाइल के अंदर हमारे 100 स्टूडेंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को प्रिंट करना है, उन स्टूडेंट्स के नेम प्रिंट करने हैं जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 90 से अबव है। तो उस केस में टेक्स्ट फाइल से काम नहीं चलेगा, टेक्स्ट फाइल से नहीं कर सकते हम ये सब कंडीशन चेक। टेक्स्ट फाइल से हम कंडीशन चेक नहीं कर सकते ये कि जिसके मार्क्स ऐसे हों, क्योंकि वहां पे डाटा मिक्स फॉर्म में होता है, ठीक है ना। लेकिन डाटा फाइल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये कमांड लगा सकते हैं कि अगर जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 90% है तो सिर्फ उन्हीं का डाटा प्रिंट करे, ठीक है ना। इस तरह के प्रोग्राम करेंगे आगे भी बाद में, ठीक है ना, ठीक है सुंदरम। ओके सर। तो इसलिए यूज करते हैं बाइनरी फॉर्मेट का, बाइनरी फाइल्स का, डाटा फाइल्स का सिंपली। चलो आगे कह रहे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ फाइल आर ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज आल्सो कॉल्ड फोल्डर। एवरी रनिंग प्रोग्राम हैज अ करंट डायरेक्टरी। जो हमारी पाइथन चलता है उसकी कुछ ना कुछ करंट डायरेक्टरी होगी, किसी की करंट डायरेक्टरी कहीं ना कहीं होती है, विच इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। द ओएस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर वर्किंग विद files and directories. os.get cwd returns the names of the current directory. अब देखो क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, फाइल पाथ बोल देते हैं इसको। ये नोट कर लेना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह के छोटे छोटे। तो क्या होता है देखो, हमारे जैसे मैं आपको कह रहा था कि मैं जो हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, बाइनरी फाइल बना रहे हो, हमारी करंट डायरेक्टरी में स्टोर हो रही है। अब करंट डायरेक्टरी क्या है, तुमको करंट डायरेक्टरी कौन सी हमें पता ही नहीं है, तो हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे ये भी चेक कर सकते हैं हमारी करंट डायरेक्टरी कौन सी चल रही है फिलहाल, अभी उसका पाथ क्या है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट फाइल पाथ और रिलेटिव फाइल पाथ देखते हैं दोनों। देखो आगे, देखो मैंने यहां पर लिया इंपोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपोर्ट किया ओएस से, मैंने एक फंक्शन कॉल किया गेट cwd। तो इस फंक्शन से क्या होगा, जो करंट पाथ होगा ना किसका, हमारी जो फाइल ये चल रही है जिसमें प्रोग्राम बना रहे हैं हम, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब पी को प्रिंट करूंगा मैं तो पूरा पाथ प्रिंट हो जाएगा हमारा। जब पी को मैं प्रिंट करता हूं तो कंप्लीट पाथ प्रिंट हो जाएगा। देखो ये पूरा, अब इससे ये पता लग रहा है हमारा
कि हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है कहाँ है, सी के अंदर यूजर में ये 91863 ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 38-32, इसके बाद फाइल का नेम नहीं आ रहा है, फाइल का कौन सी फाइल है। तो ये तो पाथ हमारा हो गया, एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरा एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है पूरा बता रहे हैं हम, एक बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक। दूसरा हम कर लिखते हैं एफ इक्वल ओपन टेस्ट डॉट टीएक्सटी। तो ये जो हमारा टेस्ट डॉट टीएक्सटी है ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ मतलब करंट में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पाथ क्या होगा वही फाइल का नेम हो जाता है, ठीक है ना, बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं बस। तो ये होता है हमारा, सॉरी ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव फाइल पाथ। चलो इसको कट कर देते हैं, यहीं पर दिया हुआ रिलेटिव फाइल पाथ। तो ये हमारे पास दोनों पाथ। हाँ बोलो सर बोलो, बोलो। इसने प्रिंट क्या करा, ये समझ नहीं आया। ये प्रिंट क्यों किया सर क्या किया है प्रिंट? ये पाथ, जैसे हम सपोज करो कहीं पर भी काम करते हैं ना, तो हमें हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है हमें पता नहीं होता, या हम फाइल को सेव करते हुए ये बता देते हैं कि आपको कहाँ सेव करना है, डी ड्राइव में एक फोल्डर है उसके अंदर सेव हो जाए फाइल, ठीक है। ऐसे ही जो हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, बाइनरी फाइल बना रहे हैं, वो फाइल कहाँ सेव हो रही है हमारी पता तो होना चाहिए हमें। तो हम ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी फाइल सेव कहाँ हो रही है बाय डिफॉल्ट जो बना रहे हो, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जो हम सेव करते हैं फाइल को राइट करते हैं, तो फाइल कहाँ सेव होती है हमारी, यहाँ सेव होती है जाके इस पूरे पाथ पे। तो हमें सिर्फ पाथ, ये सिर्फ स्टेटमेंट पाथ देखने के लिए ही लिया है, बाकी कोई रोल नहीं है इसका। अर्चिता यस सर। ठीक है, सिर्फ पाथ में हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम जो जहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी जो फाइल है पाइथन की वो कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये पूरा पाथ है उसका कि फाइल कहाँ पड़ी हुई है, सी के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इतने सारे फोल्डर्स के अंदर तब आपकी फाइल यहाँ पर है, ठीक है। सर हाँ हमने इसमें फाइल का नाम कहाँ डाला? फाइल का नाम नहीं, इसमें सिर्फ बता, एब्सोल्यूट पाथ जो है ना उसमें फाइल का नेम नहीं आता, ठीक है ना। जो रिलेटिव पाथ होता है उसके अंदर फाइल का नेम, जैसे हम फाइल का नेम ये दे रहे हैं। एब्सोल्यूट पाथ से तो हमें ये पता लगता है कि हमारी जो फाइल सपोज करो test.txt है वो फाइल कहाँ पर है, ये पता लग जाता है कि मेरा डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में। फाइल का नेम तो हमें पता ही है क्या है, टेस्ट ये जो फाइल का नेम है ये, इसे रिलेटिव पाथ बोलते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं, दो बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं। और अगर इसको हम इसी को कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर दें, इसके बाद ऐड कर दें, तो ये कंप्लीट पाथ हो जाता है, कंप्लीट फाइल पाथ हमारा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। ओके सर। चलिए अब अनसोल्ड प्रॉब्लम्स है कुछ, ये ट्राई करेंगे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सबसे पहला है राइट अ फंक्शन टू रीड अ फाइल para.txt एंड काउंट ऑक्यूरेंसेस ऑफ ही और शी। अब देखो ये ही और शी और ही एंड शी, नीचे वाले प्रोग्राम में ही एंड शी है, ऊपर वाले में ही और शी है, तो दोनों में डिफरेंस है। ही और शी वाले केस में हम सी जो लेंगे एक ही लेंगे, सी में 0 डाल दिया, अगर ही आ रहा है तब भी सी में प्लस हो और शी आ रहा है तब भी सी में प्लस हो। लेकिन दूसरे वाले केस में एंड अगर आ रहा है तो यहां पर C1 भी लेंगे, C1 0 और C2 0। तो अगर आपका सपोज करो ही आता है तो C1 में प्लस करे और शी आता है तो C2 में प्लस करे। तो यहां पे इफ आएगा और एलिफ आएगा, दो कंडीशन है। फर्स्ट वाले केस में सिर्फ इफ से काम चल जाएगा हमारा, इफ इक्वल इक्वल एच ई, और इफ सॉरी इफ सपोज हमने ए लिया, ए इक्वल इक्वल एच ई और ए इक्वल इक्वल एस एच ई, शी, ही और शी दोनों चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल एंड प्रिंट ईच वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है हर वर्ड, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ट्राई करेंगे। एक फंक्शन बनाना है, काउंट करने नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद पी, जिनकी स्टार्टिंग पी से हो रही है उन लाइंस की काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ कह रहे हैं, सिंतरम कुछ कह रहा था क्या? नो सर। चलो इन प्रोग्राम्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आगे कल या जैसे भी होगा, बीच में कुछ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका, अदरवाइज फिर क्लास में ही करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को भी कंप्लीट नहीं है ये। इससे रिलेटेड बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे, कुछ जो रिमेनिंग पार्ट इसका रह गया उसको देखेंगे।